तो मेरे साथी मेरी इन फैकल्टी जगदीश कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंसते रहिए और अपनी मंजिलों की तरफ, अपने शिखर की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो मेरे साथियों, आज हम कैलेंडर टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और कैलेंडर टॉपिक की आज तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है। आज की सेशन में हम बात करेंगे रिपीटेशन ऑफ मंथ की। जैसे कि फर्स्ट क्लास में हमने कंसेप्ट की बात की, कंसेप्ट ऑफ 7 डेज की बात की कि सारा खेल इसमें ऑड डेज का है। कैलेंडर के अंदर सारा खेल ऑड डेज का है, विषम दिनों का है, अतिरिक्त दिनों का, जिसे हम एक्स्ट्रा दिन भी बोलते हैं। तो आइए आज हम रिपीटेशन ऑफ मंथ की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे रिपीटेशन ऑफ ईयर की, फिर हम बात करेंगे जैसे कि एक तिथि पर दिन निकालना, फिर हम बात करेंगे जैसे कि हमारे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और बेसिकली मैं कंसेप्ट से लेकर डेप्थ तक सारी चीज़ों को सीखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए आज हम बात करते हैं रिपीटेशन ऑफ मंथ की कि कौन सा महीना सेम किस महीने में समान कैलेंडर प्रदर्शित करेगा या समान होगा। ठीक है, तो आइए जैसे कि पहले मैं बात करता हूँ सिंपल ईयर में। सिंपल ईयर को जो हम नॉर्मल ईयर भी बोलते हैं और साधारण वर्ष भी बोलते हैं, इसे हम हिंदी में सौर वर्ष भी बोलते हैं। तो आइए हम सिंपल ईयर की बात करते हैं, साधारण वर्ष की। तो आइए अब हम सिंपल ईयर की बात करते हैं कि सिंपल ईयर का पहले हम कैलेंडर देखेंगे कि कौन सा महीना किस महीने में समान कैलेंडर होगा, फिर हम बात करेंगे लीप ईयर की। तो आइए सिंपल ईयर, जैसे कि मैं बात करूं फर्स्ट महीने से कि टोटल हमारे मंथ हमारे 12 होते हैं, जनवरी टू दिसंबर तक। तो आइए बात करते हैं जनवरी। जैसे कि 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी को मैंने माना मंडे। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को मंडे है, 1 जनवरी को क्या है, मंडे। 1 जनवरी को मंडे है तो 1 फरवरी तक जाने के लिए मैं कितने दिन लगेंगे। तो मैं बात करूं कि 1 जनवरी को क्या है, मैंने फॉर एग्जाम्पल सहित मंडे माना, सोमवार माना, और जनवरी हमारी सिंपल ईयर में या लीप ईयर में 31 डेज की होती है। कितनी? 31 डेज की होती है। और मैं बात करूं कि जनवरी हमारी 31 डेज की होती है और 1 फरवरी को भी हम जैसे कि 1 फरवरी तक मैं जनवरी को 32 डेज की बोल सकता हूं। 1 फरवरी को जैसे कि हमारी फरवरी की होती है 28 डेज की और जनवरी होती है हमारी 31 डेज की। तो 1 फरवरी तक मैं कह सकता हूँ, 1 फरवरी को मैं क्या बोल सकता हूँ, 32 जनवरी। आपको ये अचंभा सा लग रहा होगा कि 32 जनवरी कैसे बोल सकते हैं, बोल सकता हूँ। ठीक है, तो 31 डेज कितने, और हमारी जनवरी कितनी डेज की होती है, 31 डेज की, 31 डेज की। और मैं बात करूं कि 31 डेज की हमारी जनवरी होती है और इसमें ऑड डेज कितनी होती हैं, मैंने उस दिन बताया। जैसे कि मैं 15 को 7 से विभाजित करूंगा, और 7 से विभाजित क्यों करूंगा, क्योंकि हमारी 7 डेज होते हैं, मंडे टू संडे, इसलिए हम 7 से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे ऑड डेज क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा क्या निकल के आएगा, 1। बात करें जैसे कि 19 को, और 19 को मैं 7 से विभाजित करूंगा तो यहाँ पे हमारा ऑड डेज क्या आएगा, 5। इसी प्रकार जब मैं 31 को 7 से विभाजित करूंगा, 7 4 जा 28 और रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, 3। इसी प्रकार जब मैं 28 को 7 से विभाजित करूंगा तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 0। इसी प्रकार मैं 29 को 7 से विभाजित करूंगा तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 1। इसी प्रकार जब मैं 30 को 7 से विभाजित करूंगा, 30 4 जा 28 और रिमाइंडर बचेगा हमारा 2। क्या, 2। इसी प्रकार हमने उस दिन देखा था कि हमारा कैसे हम निकालते हैं ऑड डेज। जो हमें डे दिए जाते हैं उसे हम 7 से विभाजित करते हैं और 7 से विभाजित करके जो रिमाइंडर बचता है वही हमारे एक्स्ट्रा दिन होते हैं, अतिरिक्त दिन होते हैं, उसी को हम ऑड डेज बोलते हैं। ठीक है, आइए जिसे हम हिंदी में विषम दिन कहते हैं। ठीक है, जो एक सप्ताह को क्लियर नहीं कर पाते। तो आइए हम बात कर रहे थे यहाँ पे
रिपीटेशन ऑफ मंथ की। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सहित मैंने 1 जनवरी को मंडे माना था और 1 फरवरी को तक जाने के लिए हमें कितने दिन चाहिए, 31 डेज। और जब मैं इसे 7 से विभाजित करूँगा तो हमारे यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से हमारा निकल के आएगा क्या, 3 डेज। कितने, 3 डेज। और जब मैं 3 डेज को इसमें प्लस करूँगा मंडे से, क्योंकि मंडे से 1 जनवरी से 1 फरवरी तक जा रहे हैं तो आगे ही तो जा रहे हैं। और जब मैं इसमें मंडे में +3 करूँगा तो मंडे का मतलब क्या होता है, जैसे कि 0 या 7 का मतलब संडे और 1 का मतलब मंडे। उस दिन मैंने सारी चीज़ें बताई थी। और बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कंटिन्यू क्लास से कंटिन्यू करते आइए और कोई भी डाउट, कोई सी समस्या, तकलीफ, परेशानी नहीं बनेगी किसी भी टॉपिक में। जैसे कि मैंने क्लॉक कंटिन्यू कराया, डायरेक्शन कराया, अब मैं कैलेंडर करा रहा हूँ, ठीक है। तो हर टॉपिक को एक पहले से शुरू से देखते आइए और कोई भी डाउट नहीं बनेगी। तो आइए, जैसे कि मंडे, और मंडे में 3 ऐड करूँगा और मंडे का मतलब 1, और 1 + 3 कितना होगा, 4। और 4 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 3 कितना होगा, 4। और 4 पर होता है थर्सडी। क्या होता है, थर्सडी, THURSDAY, जिसे हम गुरुवार बोलते हैं हिंदी। क्या बोलते हैं, गुरुवार। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आइए, जैसे कि 1 जनवरी को मैंने मंडे माना था और मंडे में +3 किया, क्योंकि हमारे अतिरिक्त दिन 3 आए जो जनवरी में, और डे 3 आए, और 3 ऐड करूँगा मंडे में तो यह आएगा हमारा 1 फरवरी को थर्सडे, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं 1 मार्च की। 1 मार्च की, और 1 मार्च को मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारी फरवरी सिंपल ईयर में 28 डेज की होती है, तो 1 मार्च को मैं क्या बोल सकता हूँ, 29 फरवरी बोल सकता हूँ, ठीक है। और जब हमें 1 मार्च तक जाने के लिए कितनी डेज चाहिए, 28 डेज। और फरवरी सिंपल ईयर में कितनी डेज होती है, 28 डेज। और यहाँ से हमारा रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, जब मैं 28 को 7 से विभाजित किया था अभी, क्या आया था रिमाइंडर, 0। क्या आया था, 0। और जब मैं थर्सडे में 0 ऐड करूँगा तो क्या आएगा हमारा, थर्सडे में 0 ऐड करूँगा तो आएगा हमारा थर्सडे। इसी प्रकार मैं बात करूँ मार्च से 1 अप्रैल की। क्या, 1 अप्रैल की, 1 अप्रैल की। तो देखिए, जैसे कि हमारी मार्च, और मार्च में हमारी डेज होते हैं 31 डेज, और जैसे कि 31 डेज होते हैं, और 1 अप्रैल को मैं 32 मार्च बोल सकता हूँ, 32 क्या बोल सकता हूँ, मार्च। और मैं 1 अप्रैल तक जाने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता है, मैं 31 डेज की, कितनी की, 31 डेज की। और 31 डेज में कितनी रिमाइंडर निकलेगा हमारा, 3। और थर्सडे में 3 ऐड करूँगा, थर्सडे में 3 ऐड करूँगा। थर्सडे का मतलब कौन से पर होता है, 4 पर। 4 + 3 कितना होगा, 7। और 7 पर क्या होता है, संडे, जिसे हम 0 या 7 बोलते हैं, संडे। और संडे को हम, संडे का मतलब रविवार, जिसे हम रविवार बोलते हैं। इसी प्रकार हम बात करें, इसी प्रकार मैं बात करूं कि संडे से 1 अप्रैल को क्या है हमारा, संडे। और संडे से अब हम आगे चलेंगे 1 अप्रैल से किसकी तरफ, अप्रैल से चलेंगे मई। क्या, 1 मई की। और 1 मई, 1 मई, जैसे कि 1 अप्रैल को क्या है हमारा, संडे। और 1 मई की बात करते हैं, और अप्रैल में हमारी डेज होते हैं 30 और 30। और हमें 1 मई का अप्रैल को क्या है हमारा, संडे। और अप्रैल में डेज होते हैं हमारे 30। और मैं बात करूं कि 1 मई को क्या बोल सकता हूं मैं, 31 अप्रैल। क्या बोल सकता हूं, 31 अप्रैल। और 1 मई तक पहुंचने के लिए कितने दिन की आवश्यकता हमें, 30। कितने की, 30। और 30 को जब मैं 7 से विभाजित करूंगा तो हमारा रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, 2। क्या आएगा, 2। और जब मैं संडे में 2 ऐड करूँगा, क्या करूँगा, संडे में 2 ऐड करूँगा तो संडे 0 या 7, और 7 0 में 2 ऐड करूँगा तो क्या आएगा, मंडे और ट्यूसडे। क्या आएगा, तो 1 मई को क्या आएगा हमारा, ट्यूसडे।
1 मई को आएगा हमारा ट्यूजडे। किसी को कोई डाउट? 1 मई को आएगा ट्यूजडे। अब बात करते हैं हम, जैसे कि 1 मई से लेकर हम बात करते हैं 1 मई से, और 1 मई से कहाँ जाएंगे अब? जून की तरफ, 1 जून की तरफ। जून, जैसे कि मई में 1 मई को क्या है हमारा निकल के ट्यूजडे, और मई हमारी 31 डेज की होती है, तो 1 जून को मैं 32 मई बोल सकता हूँ। और हमें 1 जून तक जाने के लिए कितने डेज की आवश्यकता है? 31 डेज की। कितने की? 31 डेज की। और 31 डेज की है, तुम्हारे यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 31 डेज में? 3। जब ट्यूजडे में मैं +3 करूँगा, तो क्या आएगा? ट्यूजडे का मतलब 2 और 2 में +3 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 5। और 5 पर क्या होता है? हमारा फ्राइडे, जिसे हम हिंदी में शुक्रवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्रवार। ठीक है, 1 जून, और 1 जून को क्या निकल के आया हमारा? फ्राइडे। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बस कंसेप्ट सहित सारी चीज़ें डेप्थ तक पढ़ रहा है, कहीं पर भी पढ़ो डेप्थ तक सारी चीज़ें एक पॉइंट से लेकर एक बिंदु से लेकर बात करनी चाहिए। हमें एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, और पॉइंट क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट भी मैं इसे करा सकता था कि लिखा देता कि हमारा जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर सेम होता है, और फरवरी नवंबर मार्च का कैलेंडर सेम होता है, और अप्रैल जुलाई का कैलेंडर सेम होता है, और सितंबर दिसंबर का कैलेंडर सेम होता है। किसमें? सिंपल ईयर में। ठीक है, तो नहीं, हमें ऐसे नहीं कराना, पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए कि आया कहाँ से कैसे आया। ठीक है, तो आइए जैसे कि 1 जून को क्या आया हमारा? फ्राइडे। अब 1 जून से चलते हैं हम 1 जुलाई की तरफ। किसकी तरफ? 1 जुलाई की तरफ। 1 जुलाई की तरफ। और जुलाई की बात करें, जैसे कि 1 जून में कितने डेज होते हैं? 30 डेज। और 1 जुलाई को मैं 31 जून बोल सकता हूँ। 1 जुलाई को मैं 31 क्या बोल सकता हूँ? जून। और हमें 1 जुलाई तक पहुँचने के लिए कितनी डेज की आवश्यकता है? 30। कितने की? 30। और 30 में रिमाइंडर कितना निकलेगा हमारा? 2। और 2 जब मैं फ्राइडे में 2 ऐड करूँगा, तो कहाँ पे पहुँचूँगा? 1 जुलाई पर। और 5 मतलब 2, और 5 में 2 ऐड करूँगा तो 7 या 0 क्या आएगा हमारा? संडे। क्या आएगा हमारा? संडे। तो 1 जुलाई को आएगा हमारा संडे। ठीक है, अब बात करते हैं 1 जुलाई से 1 अगस्त की। 1 अगस्त की। 1 अगस्त की बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि 1 जुलाई को हमारा आया संडे, और 1 जुलाई को आया हमारा संडे, और जुलाई में होते हमारे 31 डेज, और मैं 1 अगस्त को क्या बोल सकता हूँ? 32 जुलाई। और 1 अगस्त तक पहुँचने के लिए हमें कितने दिन की आवश्यकता है? 31 डेज की। कितने की? 31 डेज की। और 31 डेज में कितने और डेज निकलेंगे हमारे? 3। और जब मैं संडे में 3 ऐड करूँगा, तो क्या आएगा हमारा? वेडनेसडे। क्या आएगा? वेडनेसडे, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बुधवार। ठीक है, तो 1 अगस्त को क्या आया हमारा? वेडनेसडे, बुधवार। 1 अगस्त से बात करते हैं 1 सितंबर की। किसकी? 1 सितंबर की। 1 सितंबर की। किसकी? 1 सितंबर की। तो 1 अगस्त को आया हमारा वेडनेसडे निकलकर, वेडनेसडे मतलब बुधवार, और हमारे अगस्त में होते हैं 31 डेज। और 1 सितंबर को क्या बोल सकता हूँ मैं? 32 अगस्त। क्या बोल सकता हूँ? 32 अगस्त। और हमें 1 सितंबर तक पहुँचने के लिए कितने दिन की आवश्यकता है? 31 डेज की। कितने की? 31 डेज की। 31 डेज। और 31 डेज में कितने हमारे और डेज निकलेंगे? 3। कितने? 3। और जब मैं बुधवार में 3 ऐड करूँगा, बुधवार मतलब 3, और 3 कितना होगा? 6, और 6 पे क्या होता है हमारा? सैटरडे, जिसे हम हिंदी में शनिवार बोलते हैं। सैटरडे मतलब शनिवार। ठीक है,
तो 1 सितंबर को आया हमारा निकल के सैटरडे, जिसे हम हिंदी में शनिवार बोलते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं, जैसे कि 1 सितंबर को निकल के आया हमारा सैटरडे, सैटरडे मतलब शनिवार। अब बात करते हैं हम 1 अक्टूबर की, किसकी? 1 अक्टूबर की। एक अक्टूबर की, जैसे कि 1 सितंबर को आया हमारा सैटरडे, सैटरडे मतलब शनिवार, और हमारी सितंबर में होते हैं कितने डेज? 30, और 30 जब मैं 1 अक्टूबर को क्या बोल सकता हूँ? 31 सितंबर, 31 सितंबर बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? क्योंकि और 1 अक्टूबर तक पहुँचने के लिए मुझे कितने दिन की आवश्यकता है? 30, और 30 डेज में कितने और डेज निकलेंगे? हमारी 2 निकलेंगे। 30 डेज में हमारे 2 और डेज निकलेंगे, और जब मैं सैटरडे में 2 डे ऐड करूँगा तो सैटरडे मतलब 6, और 6 में 2 ऐड करूँगा तो हमारा आएगा संडे और मंडे। तो 1 अक्टूबर को आएगा हमारा मंडे। क्या आएगा? मंडे। ठीक है, किसी को कोई डाउट? 1 अक्टूबर को क्या आएगा? मंडे। तो हमने बात की 1 जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की, और अक्टूबर पर पहुंच गए। बात करते हैं अभी नवंबर और दिसंबर की। ठीक है, तो 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर को निकल के आया हमारा मंडे, जिससे हम हिंदी में मतलब मंडे मतलब सोमवार। अब बात करते हैं 1 नवंबर की, किसकी? 1 नवंबर की। 1 नवंबर की, 1 नवंबर की। और अक्टूबर में हमारे डेज होते हैं 31 डेज, और मैं 1 नवंबर को 32 अक्टूबर बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? और 1 नवंबर तक हमें आने के लिए कि कितनी दिन की आवश्यकता है? 31 डेज की, और 31 डेज की आवश्यकता है, तो 31 डेज में हमारे रिमाइंडर होगा 3, और जब मैं मंडे में 3 ऐड करूँगा तो मंडे का मतलब 1, और 1 में 3 ऐड करूँगा तो 4, और 4 का मतलब होता है हमारा थर्सडे। क्या होता है? थर्सडे, जिसे हम हिंदी में गुरुवार बोलते हैं, थर्सडे। ठीक है, अब बात करते हैं हम 1 नवंबर से 1 दिसंबर की। इसकी 1 दिसंबर की, और हमारा 1 नवंबर को आया थर्सडे, जिसे हम हिंदी में गुरुवार बोलते हैं। और 1 दिसंबर की बात करते हैं, और 1 नवंबर को आया हमारा थर्सडे, और नवंबर में हमारे डेज होते हैं 30, और मैं 1 दिसंबर को 31 नवंबर बोल सकता हूँ। और हमें 1 दिसंबर तक आने के लिए 30 दिन की आवश्यकता होगी, 30 दिनों की आवश्यकता होगी। कितने की? 30, और 30 में हमारे रिमाइंडर कितना निकलेगा? 2, और जब मैं थर्सडे में 2 ऐड करूँगा, 2 डे ऐड करूँगा, थर्सडे मतलब फ्राइडे और सैटरडे, तो हमारा 1 दिसंबर को आएगा सैटरडे। सैटरडे मतलब जिसे हिंदी में हम शनिवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शनिवार। शनिवार। कुछ बोर्ड पे दिख नहीं रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे ऐसे करके लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो 2 डे ऐड होंगे, जब हमारे यहाँ पे 2 डे ऐड होंगे, क्या आएगा? 2 डे। और 2 डे जब थर्सडे में हमारा ऐड होगा, थर्सडे में 2 डे ऐड होगा, तो हमारा आएगा क्या? सैटरडे, जिसे हम हिंदी में शनिवार बोलते हैं। जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शनिवार। यहाँ पर आएगा हमारा सैटरडे, जिसे हम हिंदी में शनिवार बोलते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हमने रिपीटेशन ऑफ मंथ की बात की, और किस में की? सिंपल ईयर में। जैसे कि मैंने एक बार में और दोबारा रिपीटेशन कर देता हूँ, इसका दोबारा मैं दोहरा देता हूँ कि 1 जनवरी को फॉर एग्जांपल से मैंने मंडे माना था नहीं, माना। जब 1 जनवरी को मैंने मंडे माना, और जब हमारी जनवरी में 31 डेज होते हैं, और 31 डेज को जब मैं 7 से विभाजित करूँगा तो हमारा रिमाइंडर और डेज निकल के आएगा 3, और मंडे में 3 ऐड करूँगा तो 1 फरवरी को आएगा हमारा थर्सडे। इसी प्रकार हमारा सिंपल ईयर में फरवरी 28 डेज की होती है, जब मैं इसे 7 से विभाजित करूँगा तो हमारा रिमाइंडर और डेज
निकल के आएगा 0। और जब मैं थर्सडे में 0 ऐड करूँगा तो 1 मार्च को आएगा हमारा थर्सडे, और हमारे 1 मार्च को आएगा थर्सडे, और हमारी मार्च में होते हैं 31 डेज, और 31 डेज को जब मैं 7 से विभाजित करूँगा तो वहाँ से हमारा ऑड डेज निकल के आएगा 3। तो हमारा 1 अप्रैल, जब हम थर्सडे में 3 ऐड करूँगा तो 1 अप्रैल को निकल के आएगा संडे। इसी प्रकार हम पहुँचे 1 अप्रैल से 1 मई की तरफ, और जब हमारी अप्रैल होती है 30 डेज की, और 30 डेज को जब मैं 7 से विभाजित करूँगा तो वहाँ से हमारे ऑड डेज निकल के आएंगे 2। जब मैं संडे में 2 ऐड करूँगा, ये रहे संडे में 2 ऐड करूँगा तो 1 मई को आएगा हमारा ट्यूसडे। क्या आएगा? ट्यूसडे। जब 1 मई को हमारा ट्यूसडे आया और 1 मई में हमारा ट्यूसडे निकल के आया, और मई में होती हमारी 31 डेज, और 31 डेज को जब मैं 7 से विभाजित करूँगा तो हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा 3, और डेज निकल के आएंगे 3। और बात करते हैं हम 1 जून पर पहुँच जाती है, और 1 जून का निकल के आएगा, जब मैं ट्यूसडे में 3 ऐड करूँगा तो फ्राइडे। क्या आएगा? फ्राइडे। अब बात करते हैं 1 जून को आया हमारा फ्राइडे। अब बात करते हैं हम 1 जुलाई की तरफ आगे बढ़े, और 1 जून में हमारे 30 दिन होते हैं, और जब मैं 30 को 7 से विभाजित करूँगा तो हमारे ऑड डेज निकल के आएंगे 2, और जब मैं फ्राइडे में 2 डे ऐड करूँगा तो हमारे 1 जुलाई को आएगा संडे, जिसे हम रविवार बोलते हैं। जब 1 जुलाई की बात करते हैं और तो 1 जुलाई को आया हमारा संडे, और जुलाई में होती हमारी 31 डे 31 दिन, और 31 दिन को जब मैं 7 से विभाजित करूँगा तो वहाँ से ऑड डे निकल के आएंगे 3, और जब मैं संडे में +3 करूँगा तो 1 अगस्त को आएगा हमारा वेडनेसडे। 1 अगस्त को क्या आएगा? वेडनेसडे। और 1 अगस्त को हमारा जब वेडनेसडे निकल के आएगा, और बात करते हैं अगस्त की, तो अगस्त में 31 डेज होते हैं, और 31 डेज को जब मैं 7 से विभाजित करूँगा तो ऑड डेज निकल के आएगा 3, और जब मैं वेडनेसडे में 3 ऐड करूँगा तो 1 सितंबर पर पहुँच जाएंगे, और 1 सितंबर को निकल के आएगा हमारा सैटरडे मतलब शनिवार। अब 1 सितंबर को हमारा सैटरडे आया। अब बात करते हैं 1 अक्टूबर की। सितंबर से जब हम अक्टूबर की तरफ पहुँचेंगे तो हमारा सितंबर 30 डेज का होता है, और 30 को जब मैं 7 से विभाजित करूँगा तो ऑड डेज निकल के आएगा 2। जब मैं सैटरडे में 2 डे ऐड करूँगा तो हमारा 1 अक्टूबर को आएगा मंडे, और 1 अक्टूबर को हमारा जब मंडे आएगा। अब बात करते हैं 1 नवंबर की। यहाँ पे ये रहा नवंबर और दिसंबर, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पर जगह नहीं रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोने में लिख दिया है, और क्योंकि एक ही साथ लिख दिया, फिर मैं इसे मिटा के करता तो आपको दिक्कत होती, परेशानी होती, इसलिए मैंने यहीं पे एडजस्ट कर दिया है। तो 1 अक्टूबर को हमारा मंडे आया। अब बात करते हैं 1 अक्टूबर से। जैसे ही हम 1 नवंबर की तरफ बढ़े, और 1 अक्टूबर में हमारे होते हैं 31 डेज, और 31 डेज को जब मैं 7 से विभाजित करूँगा तो हमारे 3 ऑड डे निकलेंगे, 3 एक्स्ट्रा दिन निकलेंगे, विषम दिन निकलेंगे। तो जब मैं मंडे में 3 डेज ऐड करूँगा तो 1 नवंबर को आएगा थर्सडे। क्या आएगा? थर्सडे आया। जब हम 1 नवंबर को थर्सडे आया, और 1 नवंबर से जब मैं 1 दिसंबर की तरफ पहुंचूंगा, और दिसंबर में हमारी जब मैं थर्सडे में 2 डे ऐड करूंगा तो वहां से 1 दिसंबर को आएगा हमारा क्या आएगा? सैटरडे। क्या आएगा? सैटरडे। तो 1 दिसंबर को आया हमारा सैटरडे। इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि कौन कौन से महीने हमारे का कैलेंडर सेम होगा। किस में? सिंपल ईयर में, साधारण वर्ष में, सौर वर्ष में, जिसे हम नॉर्मल ईयर या सिंपल ईयर बोलते हैं। तो आइए, यहाँ से हमने कंसेप्ट की बात की, अब हम इसे एक जगह देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे मंथ समान रहे। तो देखिए, जैसे कि मैं बात करूँ 1 जनवरी को हमारा मंडे है, तो हमें मंडे कौन से महीने में दिखाई दे रहा है कि 1 जनवरी को मंडे है, तो कौन से महीने में हमारे मंडे होगा, और वो दोनों रिपीटेशन होंगी। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि 1 जनवरी को क्या है हमारा? मंडे है। 1 जनवरी को मंडे है। इसी प्रकार 1 अक्टूबर को क्या है हमारा? मंडे। 1 अक्टूबर को क्या है? मंडे। तो हमारा 1 जनवरी को मंडे है, तो 1 अक्टूबर को भी मंडे है। हमारा सिंपल ईयर में जनवरी और अक्टूबर का महीना कैलेंडर सेम होगा। जिस दिन 1 जनवरी को दिन होगा वही 1 अक्टूबर को होगा। जिस दिन 1 जनवरी को दिन होगा वही 1 अक्टूबर को होगा। वही 5 जनवरी को दिन होगा वही 5 अक्टूबर को दिन होगा। ठीक है, देख लेना किसमें? सिंपल ईयर में। तो आइए, हमारा यहाँ पे जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर सेम मिलेगा, डिक्टो मिलेगा। अब बात करते हैं जैसे कि हम 1 फरवरी की, और 1 फरवरी को हमारा क्या है? थर्सडे। क्या है? थर्सडे। थर्सडे मतलब गुरुवार। तो 1 मार्च को भी तो हमारा क्या है? थर्सडे, गुरुवार।
एक मार्च को भी थर्सडे है और एक फरवरी को भी थर्सडे है और एक नवंबर को भी क्या है, थर्सडे। देखिए यहाँ पे एक नवंबर को भी हमारा थर्सडे है, एक नवंबर को भी थर्सडे है। तो यहाँ पे हमारा एक फरवरी, एक मार्च और एक नवंबर, ये तीनों महीने सिंपल ईयर में समान होते हैं, कैलेंडर समान होता है। जैसे कि वो एक फरवरी को दिन होगा वही एक मार्च को होगा, वही एक मार्च को होगा, वही एक नवंबर को होगा। ठीक है, ये तीनों महीने सिंपल ईयर में समान होते हैं। कहाँ तक होते हैं कि आप कहेंगे सर कि फरवरी हमारी 28 डेज की होती है सिंपल ईयर में, और फरवरी हमारी 28 डेज की होती है, मार्च हमारी 30 डेज की होती है, और मार्च हमारी 31 डेज की होती है, और नवंबर हमारा 30 डेज का होता है। तो यहाँ पे हमारे 1 से लेकर 28 फरवरी तक हमारा समान कैलेंडर होगा, समान होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर सेम होगा, फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम होगा। तो देखिए अब बात करते हैं कि 1 अप्रैल को कौन सा दिन है हमारा, संडे। 1 अप्रैल को हमारा संडे है, तो 1 जुलाई को भी हमारा संडे है, क्या है, संडे। 1 जुलाई को भी हमारा संडे है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल और 1 जुलाई को भी संडे है, तो हमारा अप्रैल और जुलाई का महीना समान होगा। किस में, सिंपल ईयर में। जनवरी और अक्टूबर का महीना समान होगा, फरवरी, मार्च और नवंबर का महीना समान होगा, अप्रैल और जुलाई का महीना समान होगा। किस वर्ष में, सिंपल ईयर में, साधारण वर्ष में, नॉर्मल ईयर में। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे कि कौन कौन सा महीना और समान होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 1 सितंबर को हमारा कौन सा दिन है, 1 सितंबर को हमारे यहाँ सैटरडे, क्या, सैटरडे। तो 1 दिसंबर को भी तो हमारा क्या है, सैटरडे। तो सितंबर और दिसंबर हमारे महीना कैलेंडर समान होगा, और इसी प्रकार हमारा जनवरी और अक्टूबर का होगा, इसी प्रकार हमारा फरवरी, मार्च और नवंबर का होगा, इसी प्रकार हमारा अप्रैल और जुलाई का होगा, इसी प्रकार सितंबर और दिसंबर का होगा। किसी को कोई डाउट, यहाँ पर कोई ये नहीं है कि रटंत विद्या हो, नहीं, एकदम कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट आपके सामने मैंने समझाया, एक एक पॉइंट से लेकर, एक एक बिंदु से लेकर और डेप्थ तक सारी चीज़ें सीखी। क्योंकि कौन सा, वो कैलेंडर। फर्स्ट टॉपिक की बात की मैंने क्लॉक की, जिसे हम मतलब घड़ी बोलते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जिसे हम दिशा दूरी बोलते हैं, और थर्ड टाइप है हमारा कैलेंडर, जिसे हम कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में कहो या इंग्लिश में कहो। तो मैंने तीनों टॉपिकों में बड़े कंसेप्ट की बात की, एक एक पॉइंट से लेकर, एक एक बिंदु से लेकर और डेप्थ तक सारी चीज़ें सीखी, समझी और पढ़ी। क्योंकि जो भी कोई मैं टॉपिक कराता हूँ बड़े सरल और सहज तरीके से, एक एक पॉइंट से लेकर, एक एक बिंदु से लेकर, पहले उसका कंसेप्ट, डेप्थ तक सारी चीज़ें जब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, तो आइए अब ये सारी चीज़ें हमने देख ली, अब मैं इसे एक जगह लिख देता हूँ, तो उससे कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसे मैं मिटा देता हूँ, किसी को नोट डाउन करना हो तो कर सकते हैं, और मैं इसे एक जगह लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, और किसी को कोई डाउट, समस्या, तकलीफ, परेशानी बनती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो आइए ये महीने हमारे समान कैलेंडर होता है, रिपीटेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे होता है हमारा सिंपल ईयर में सेम मंथ, सिंपल ईयर में सेम मंथ, सिंपल ईयर में क्या, सेम मंथ। तो देखिए सिंपल ईयर में कौन कौन से हमारे महीने मैंने बता ही दिए कि ये हमारे समान कैलेंडर दर्शाते हैं। तो जैसे कि पहले की बात करूँ मैं, पहला होता हमारा जनवरी और अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर, कौन सा, जनवरी और अक्टूबर। जनवरी और अक्टूबर का महीना हमारा सिंपल ईयर में समान होगा। इसी प्रकार हमारा फरवरी और मार्च, इसी प्रकार हमारा नवंबर,
ये तीनों महीने हमारे समान होते हैं सिंपल ईयर में। अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैंने देखा अभी अप्रैल और जुलाई, और हमने देखा सितंबर और दिसंबर। ये हमारे सिंपल ईयर में समान कैलेंडर होते हैं, समान दिन दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि 1 जनवरी को मंडे है तो 1 अक्टूबर को भी मंडे होगा, 10 जनवरी को संडे है तो 10 अक्टूबर को भी संडे होगा, 1 फरवरी को मंगलवार है तो 1 मार्च को भी मंगलवार होगा, 1 फरवरी को मंगलवार है तो 1 मार्च को भी मंगलवार होगा, 1 मार्च को मतलब शनिवार है तो 1 नवंबर को भी शनिवार होगा, 1 अप्रैल को बुधवार है तो 1 जुलाई को भी बुधवार होगा, 1 सितंबर को गुरुवार है तो 1 दिसंबर को भी गुरुवार होगा। देख लेना, सिंपल ईयर में ये महीने हमारे रिपीट होते हैं, समान कैलेंडर दर्शाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर का लीप ईयर में और सिंपल ईयर में क्या अंतर होता है? बस 1 फरवरी का अंतर आता है, क्योंकि सिंपल ईयर में फरवरी 28 डेज की होती है और लीप ईयर में फरवरी 29 डेज की होती है। वहाँ 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, अतिरिक्त हो जाता है, 1 दिन बढ़ जाता है। तो उसी को मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। कंसेप्ट की मैंने बात करी ही ली है, तो इसी प्रकार हम देख लेंगे कि फरवरी हमारी 1 दिन आगे हो जाएगी, तो एक दिन इसी प्रकार हमारे सारे महीने आगे आगे होते जाएंगे। जैसे कि मंडे आएगा तो वो ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे आएगा तो वो वेडनेसडे हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसी फॉर्मेट में लिख देता हूँ, और कंसेप्ट की बात हमने कर ही ली है और कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं लीप ईयर। तो देखिए, लीप ईयर में बात करें, लीप ईयर में हमारा होता है बस 1 फरवरी का ही अंतर आता है, और हमारे होते हैं जैसे कि जनवरी, अप्रैल और जुलाई, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, जनवरी, अप्रैल और जुलाई। 1 जनवरी को मंगलवार है तो 1 अप्रैल को भी मंगलवार होगा, और 1 अप्रैल को मंगलवार है तो 1 जुलाई को भी मंगलवार होगा। ये महीने हमारे लीप ईयर में समान होते हैं। ठीक है, बात करें हम फरवरी की, तो फरवरी और अगस्त हमारा समान होता है, फरवरी और अगस्त होता है। इसी प्रकार हमारा मार्च और नवंबर सेम होता है, मार्च और नवंबर सेम होता है। इसी प्रकार हमारा सितंबर और दिसंबर सेम होता है। तो देखिए, सिंपल ईयर में ये महीने हमारे समान होते हैं, और लीप ईयर में ये महीने समान होते हैं। जैसे कि 1 जनवरी, 1 अप्रैल और 1 जुलाई को जो दिन होगा वही ये तीनों महीनों में होगा, बस फरवरी का अंतर आता है। तो देखिए, सितंबर और दिसंबर यहाँ पे भी सिंपल ईयर में और लीप ईयर में दोनों में समान है। सिंपल ईयर में सितंबर और दिसंबर, और लीप ईयर में सितंबर और दिसंबर समान है। सिंपल ईयर में हमारा मार्च और नवंबर, मार्च और नवंबर, मार्च और नवंबर। सिंपल ईयर में हमारा अप्रैल और जुलाई, और लीप ईयर में अप्रैल और जुलाई। बस 1 दिन फरवरी का एक्स्ट्रा हो जाता है, वही अंतर आता है। तो ये हमारे महीने समान होते हैं सिंपल ईयर और लीप ईयर में। ठीक है, किसी को कोई डाउट? और सितंबर और दिसंबर तो ऐसा है कि वो सिंपल ईयर में भी समान है और लीप ईयर में भी समान है। मार्च और नवंबर भी, और मार्च और नवंबर भी। अप्रैल और जुलाई भी, अप्रैल और जुलाई भी। अगर यहाँ पे लीप ईयर में फरवरी और अगस्त, यहाँ पे होता है फरवरी और मार्च और नवंबर। यहाँ पे क्या होता है? मार्च और नवंबर। ठीक है, यहाँ पे सिंपल ईयर होता है जनवरी और अक्टूबर, और यहाँ पे होता है जनवरी, अप्रैल और जुलाई। किसी को कोई डाउट? यही होता है सारा कंसेप्ट।
कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो आप हर प्रकार के क्वेश्चनों को और हर प्रकार के टॉपिक में हर प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं है। तो मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि आप कहीं पर भी पढ़ें, डेप्थ तक सारी चीज़ें पढ़ें, एक एक पॉइंट से लेकर एक एक बिंदु से लेकर बात करें, चर्चा करें और डेप्थ तक सारी चीज़ों को समझें, पढ़ें, देखें, तभी आगे बढ़ें। ठीक है, और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी क्लासों को, मेरे सेशन को शुरू से एंड तक देखते चले आइए। कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं बनेगी, कोई भी समस्या, तकलीफ, परेशानी नहीं बनेगी, कोई भी दिक्कत नहीं बनेगी। ठीक है, किसी भी टॉपिक में और कोई भी डाउट बनती हो समझने में आपको, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं हम इसी जगह पर, इसी समय पर और इसी टॉपिक के साथ और अगले टाइप के साथ। अगला टाइप होगा कंसेप्ट। आज बात की हमने रिपीटेशन ऑफ मंथ की, कल बात करेंगे हम रिपीटेशन ऑफ ईयर की, फिर हम बात करेंगे जैसे कि हमें एक तिथि पर दिन निकालना होता है, फिर और बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं, इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन की बात करेंगे। कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, किसी भी एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे कि मैंने क्लॉक कराया, डायरेक्शन कराया और कैलेंडर कराया। कैलेंडर के बाद फिर हम देखते हैं सिटिंग या अरेंजमेंट, पजल या कोई भी जैसे बैंकिंग से लेकर रिलेटिव कोई टॉपिक बात करते हैं। तो मैं जाते जाते यही बोलूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके। या थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।